इस्तीफा क्यों दिया? हाँ। 1.5 साल पहले इस्तीफा क्यों दिया सिंचाई के कृषि विभाग से? इसी भ्रष्टाचार को लेकर के ना। हम तो पहले से कह रहे थे कि भ्रष्ट लोग हैं। कोई है पत्रक आपके हाथ में जो जांच का आदेश दिया है नीतीश कुमार? तो कोई पत्रक है? नहीं है। तो उनके मौखिक आदेश का क्या मतलब है? नीतीश कुमार ने लेकिन आप लोगों की सरकार पर आरोप लगाया, जो सरकार मौजूदा थी कुछ दिनों पहले तक, कि बहुत माल छापा है, सबका समीक्षा होगा, जांच होगा। भाई हम तो कह रहे हैं ना जांच के लिए, नीतीश कुमार नहीं तैयार है। इतिहास का अगर जांच हो तो इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो। जांच कौन करना चाहिए? जांच थर्ड पार्टी करना चाहिए। थर्ड पार्टी में सीबीआई से करा लीजिए, टीस से करा लीजिए, बहुत सारी जांच। कौन कौन फंस सकते हैं तो अगर जांच हो? सीधे मुख्यमंत्री फंसेंगे। मुख्यमंत्री सीधे इसलिए फंसेंगे कि वो तो कह रहे हैं कि बिहार में सरकार जो चलती है वो मेरे नाम से चलती है, मुख्यमंत्री के नाम से चलती है। तो आपकी सफलता आपके हाथ में, तो विफलता किसके हाथ में है? और मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार, जो काम हुआ है मैंने किया है, ये जबरदस्ती श्रेय ले रहे हैं। तो घोटालों का श्रेय कौन लेगा? समीक्षा होगी तो सब फंस सकते हैं। नीतीश कुमार जरूर फंसेंगे, बाकी भले कोई बच जाए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। अब ऐसे में एनडीए की सरकार में बैठे कई ऐसे मंत्री हैं, यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी अल्टीमेटम राजद के उन नेताओं को दे दिया है, उन मंत्रियों को दिया है जो लोग पैसे की उगाही कर रहे थे, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। मगर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी से विधायक सुधाकर सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने कृषि रोड मैप पर आज सवाल खड़ा किया है। क्यों, मतलब कृषि रोड मैप में आपने क्या देखा जो अब आप भी आरोप लगा रहे हैं? पता नहीं मीडिया को कैसे कंफ्यूजन होता है कि एनडीए की सरकार है। हाँ। ये तो सरकार नीतीश कुमार की है ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा भी विधानसभा में हाँ। कि हम न सरकार चलाते हैं, जी। लोग आते जाते रहते हैं। तो इस पहले इस नैरेटिव से बाहर निकल रहे हैं कि 19 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, किसी की सरकार नहीं है। एनडीए की सरकार नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार है। हाँ। बाकी लोग आते जाते रहते हैं। हाँ। और कृषि रोड मैप जिस पर आज आपने सवाल भी खड़ा किया है, क्या मान? जो उन्होंने जांच के आड़ में जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार, मैं उसी का आज पोल खोल अभियान में हूँ कि बिहार में तो 19 साल में एक ही केवल जांच हुई जी। स्वतंत्र जांच एजेंसी से नीतीश कुमार कराए, जिसमें बालिका गृह कांड। और ये बालिका गृह कांड से आप समझ रहे हैं कि पूरे देश में बहुत शर्मसार हुआ बिहार। बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उत्पीड़न हुआ था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, कुछ छोटी मछलियां फंसी, बड़ी मछलियां बच गईं। तो नीतीश कुमार जी से मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप जांच के नाम पे छलावा कर रहे हैं, आप जांच नहीं करना चाहते। और जिसको आप दोषी मानते हैं, सरकार को, बिहार की सरकार को, जो भी उस पद पे रहे, वो स्वयं अपना कैसे जांच करेगा? जांच तो हमेशा तीसरा पक्ष करता है। तो तीसरी जो स्वतंत्र जांच एजेंसी की मैं मांग आज से तो नहीं कर रहा हूँ। 2018 में कृषि मंत्री के तौर पर इस्तीफा मैंने दिया, उस दिन भी मैंने फाइल में ऑर्डर किया कि कृषि रोड मैप 1, 2, 3 में जो गड़बड़ी है उसकी जांच होनी चाहिए और स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए। आज तक कौन दबाया उस जांच को? स्वाभाविक है, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने आज तक जांच नहीं होने दिया। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई जांच होने वाली है। ये केवल एक आईवास है। कोई है पत्रक आपके हाथ में जो जांच का आदेश दिया है नीतीश कुमार? तो कोई पत्रक है? नहीं। तो नहीं है। तो उनके मुंह मौखिक आदेश का क्या मतलब है? वो तो कई बार कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं, बीजेपी आरएसएस में नहीं जाएंगे। तो ऐसे बोलते रहते हैं वो। बात की वैल्यू नहीं है उनकी। सच में बिहार में उनके बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 3 विधायक आपके इधर आ जाते हैं। आप भी उस दिन मौजूद थे तेजस्वी यादव के आवास में। आपको लगा कि वो इस तरीके से एनडीए के साथ, एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे, प्रोटेस्ट? देखिए, सवाल ये है कि किसी के इंसान के भीतर कोई घुसा हुआ नहीं है कि क्या वो सोचता है, वो क्या करता है। किसको उम्मीद थी कि नीतीश कुमार चले जाएंगे? तेजस्वी जी ने जब बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर बोल रहे थे कि पिछली बार तो आप बोल के गए थे, इस बार तो बताया, इस बार तो आपने बताया भी नहीं। बहुत दुख है इस बात का। तो जब राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कोई नहीं बता सकता कि कल कहाँ रहेंगे, जो आया राम गया राम पलटाशनवाद का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, जो बिहार कभी मिट्टी दुनिया को लोकतंत्र की सीख दी, जो अहिंसा का संदेश दिया,
बिहार जो ज्ञान की भूमि है, जहाँ विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय खोला, वहाँ नीतीश कुमार ने आया राम गया राम का जो राजनीतिक संस्कृति दिया, पलटासनवाद का सिद्धांत, तो अतुलनीय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए जी। क्या आने वाले दिनों में लगता है कि एनडीए में भी बड़ी टूट होने वाली है? देखिए, एनडीए सत्ता के आधार पर है, खासतौर से जो जेडीयू पार्टी है वो उसके भीतर एक ही सीमेंटिंग फोर्स जो जोड़ता है एक दूसरे को, सत्ता। अब लोगों को अच्छी तरह से, जेडीयू के लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार के नाम पे बिहार में कोई वोट नहीं बचा है और इसीलिए उनके लोग भागदड़ में हैं। तो कभी भी जेडीयू का बिखर जाना कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना बिहार में नहीं मानी जाएगी। नीतीश कुमार ने लेकिन आप लोगों की सरकार पर आरोप लगाया, जो सरकार मौजूदा थी कुछ दिनों पहले तक, कि बहुत माल छापा है, सबका समीक्षा होगा, जांच होगा। भाई हम तो कह रहे हैं ना जांच के लिए, नीतीश कुमार नहीं तैयार है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार तैयार? हाँ, कहाँ तैयार है? मैं तो कृषि विभाग में कहा ना कि 3,10,000 करोड़ का कृषि रोड मैप में का परिणाम क्या निकला बिहार में, जब किसानों की आमदनी घट गई, किसानों का उत्पादन घट गया। उसी से कृषि क्षेत्र से संबंधित सिंचाई विभाग में जो सिंचाई की सृजन, एक्चुअल सृजन क्षमता है, वो 2004 में 12.5 लाख था, वो घट के 9.5 लाख हेक्टेयर हो गया। आप 70,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं सिंचाई विभाग पर और घट जाता है आपका सिंचाई का रकबा, तो घोटाला नहीं है ये? और को क्या घोटाला होता है? बड़ा घोटाला हुआ है। इतिहास का अगर जांच हो तो इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। जांच कौन करना चाहिए? जांच थर्ड पार्टी करना चाहिए। थर्ड पार्टी में सीबीआई से करा लीजिए, टिस से करा लीजिए, बहुत सारी जांच। कौन कौन फंस सकते हैं फिर अगर जांच हो जाए? सीधे मुख्यमंत्री फंसेंगे। मुख्यमंत्री सीधे इसलिए फंसेंगे कि वो तो कह रहे हैं कि बिहार में सरकार जो चलती है वो मेरे नाम से चलती है, मुख्यमंत्री के नाम से चलती है। तो आपकी सफलता आपके हाथ में, तो विफलता किसके हाथ में है? आप तो मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री के पद पर लंबे समय तक रहे हैं, बहुत नजदीकी से हर चीज को, पूरे विभाग को आपने संभाला है। इस्तीफा क्यों दिया? 1.5 साल पहले इस्तीफा क्यों दिया सिंचाई के कृषि विभाग से? इसी भ्रष्टाचार को लेकर के ना। हम तो पहले से कह रहे थे कि भ्रष्ट लोग हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं ना। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं किस मामले में? अगर जीरो टॉलरेंस है तो मुजफ्फरपुर कांड किसके नेतृत्व में हुआ? गृहकांड, बालिका गृहकांड। सृजन घोटाला किसके नेतृत्व में हुआ? आपको स्वीकार करना होगा कि आपके नेतृत्व में हुआ ही उन्हीं के राज में। बिहार में एक मंत्री आप भी रहे, कृषि मंत्री, क्या लगता है बिहार में मंत्री के पास कितनी पावर होती है? निश्चित तौर पे एकदम नहीं पावर होता है, कोई पावर। वो तो बिहार विधानसभा में बोले डंके के चोट पर। जब तेजस्वी जी ने कहा कि जो बिहार में पक्की नौकरियों की जो हमने लड़ाई लड़ी और जो हम कामयाब रहे, तो उसका हम श्रेय क्यों नहीं लेंगे? तो नीतीश कुमार ने क्या कहा कि सरकार मतलब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार, जो काम हुआ है मैंने किया है, ये जबरदस्ती श्रेय ले रहे हैं। तो घोटालों का श्रेय कौन लेगा? समीक्षा होगी तो सब फंस सकते हैं। नीतीश कुमार जरूर फंसेंगे, बाकी भले कोई बच जाए। तो देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह मौजूद थे। एक तरफ एनडीए की सरकार बनते ही एनडीए के बड़े बड़े नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक दावा कर रहे हैं, मगर सुधाकर सिंह भी कह रहे हैं कि ऊपर तक लोग फंसेंगे, मुख्यमंत्री भी फंस सकते हैं। बहरहाल अब आगे आने वाले दिनों में देखना है अगर समीक्षा होगी तो क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।